रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों एक मां के संतान है, लेकिन लेगा तब तू राजा के गोद में बैठ नहीं पाएगा। कितनी बड़ी बात बोल गई सूरज। भगवान के दर्शन से बढ़कर भी अपना व्यास जी महाराज लिखते हैं, माठ सपल्यः सुदोक्ति विद्धो स्वसन्नरुषा दण्डस्थो यथार्हि हित्वाभिसन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदनं सकसम्। सिसक सिसक कर मां के गोदी में बैठकर रोने लगे द्रौपदी महाराज। माता ने पूछा क्या बात है, तो ध्रुव जी ने सारी कथा सुना दी। माता जी ने कहा है पहले जाओ तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो, भगवान से वरदान मांगो, तब मेरी गोदी में उत्पन्न हो, तब तुम राजा के गोद में बैठ सकते हो। धन्य है सुनीति भैया। सुनीति ने कहा बेटा तेरी माँ ने तो अच्छी शिक्षा दी, कुछ गलत तो नहीं कहा, केवल तपस्या करने के लिए कहा है। आखिर तपस्या करने में क्या हर्ज है। माता हो तो सुनीति जैसा जो अपने बेटे को भगवान का भजन करने के लिए प्रेरित करे। माता हो तो सुमित्रा जैसा चलूंगा तुम्हारे साथ। राम जी ने कहा तुम भी चले चलोगे तो अयोध्या का देखभाल कौन करेगा, पिताजी की ये स्थिति है, प्रजा सब परेशान है, भरत शत्रुघ्न निहाल में, तुम भी चलोगे तो अयोध्या को कौन संभालेगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये सब मैं नहीं जानता। तो फिर कहा अगर तुम चलना चाहते हो तो विदा माँ को सन आबहु मां, जाओ माता से आज्ञा लेकर आ जाओ। सुमित्रा अम्बा के पास लक्ष्मण जी आज्ञा लेने के लिए आए। लक्ष्मण जी को जैसे सुमित्रा जी ने देखा, देखिए ऐसी मां होनी चाहिए। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण राम जी जंगल जा रहे हैं, तू नहीं गया। लक्ष्मण जी ने कहा मां जा रहा हूं, बस आपसे आज्ञा लेने आया हूं। राम जी ने कहा है जाओ माता से आज्ञा ले आओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया, मैं तो जा रहा हूं राम जी के साथ। कहा बेटा तुमने बड़ी भूल कर। क्या हुआ। कहा जब राम जी ने कहा था कि माता से आज्ञा ले लो तो तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, तू मुझे मत समझ रहा है। बेटा मैं तेरी मां नहीं, और आज तक तुम्हार मातु गए दे आते 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 कब भाती सनेही सीताराम तुम्हारी माता सीता है, तुम्हारे पिता भगवान श्री राम है, और राम जी जब जंगल जा रहे हैं तो तुम्हें अयोध्या में रुकना ठीक नहीं, तुम भी साथ जाओ। आज की माता होती तो कह देती उनका बेटा जा रहा है जंगल, ये तो कौशल्या का बेटा जा रहा है, अरे बर्बाद उसको हुआ तुमको नहीं हुआ, तुम क्यों जाओगे, तुम तो मेरे बेटे हो। लेकिन धन्य है सुमित्रा मैया, देखो कहती क्या है, तुम्हारा है राम बन जाही। अयोध्या की याद ना आए, तुम यही समझ लेना कि अवध वहां जहां राम निवासु, जहां राम जी रहे वही अयोध्या है। ताहे दिवस जहां भानु। हिंदी का से शुरू होती है, वर्णमाला का से शुरू होता है, कबूतर से, का से कबूतर।
कबूतर से शुरू होता है, ज्ञा पर खत्म हो जाता है, ज्ञानी बनाकर हिंदी छोड़ती है। बोलो शंकर भगवान की। कबूतर से शुरू करती है, तुम्हें ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है, होती कि नहीं? ये से एप्पल से शुरू होती है, जेब्रा बना के छोड़ती है। बोलो शंकर भगवान की। हिंदी पढ़ाओ बच्चों को, संस्कृत पढ़ाओ, अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन कराओ, अपने संस्कार को। सुरुचि मैया ने कहा, बेटा तेरी माँ ने ठीक कहा है, तुम्हें तपस्या करना चाहिए, कुछ गलत तो नहीं कहा, तुम तपस्या करो। महाराज ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था है, छोटे से हैं, निकल पड़े घर से तपस्या करने के लिए। माँ के आंखों में आंसू आ गए। 5 वर्ष का बेटा जंगल में जाए अकेले तपस्या करने के लिए, कहाँ माँ को संतोष होगा। लेकिन बंधु, महाराज ध्रुव निकल गए घर से। बड़ी सुंदर संवाद है, बड़ी सुंदर वार्ता हुई है, लेकिन समय अल्प होने के नाते मैं बिल्कुल थोड़े में सुना रहा हूं। बंधु जा रहे थे जंगल की ओर महाराज ध्रुव। नारद जी ने सोचा कि एक बार परीक्षा ले लो, भी बच्चा है, कब बदल जाए, मन का पक्का है कि नहीं है। नारद जी बीच रास्ते में बोले, खूब समझाया, अरे बेटा माँ की बात छोड़ो, कह दिया होगा गुस्से में, किसी की बात को नहीं लेना चाहिए, जाओ लौट जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो खेलने की उम्र है, जाओ घर में खेलो, जब बड़े हो जाओगे तो तपस्या करने आना। लौट जाओ तू घर को है बालक, खेलने के अभी तेरे दिन है, खेलने के अभी तेरे दिन है। लौट जाओ तू घर को है बालक, लौट जाओ खेलने के अभी तेरे दिन है। लौट जाओ तू घर को है बालक, चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है। चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है। जय हो। शेर भालू बहुत है यहाँ पर, कैसे रह पाओगे तुम यहाँ पर। शेर भालू बहुत है यहाँ पर, कैसे रह पाओगे तुम यहाँ पर। जाओ जाओ तू घर जिद करो ना, ये कठिन है, हर को पाना बड़ा ही कठिन है। चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है। क्या बात है, बहुत अच्छी।
फिर भी श्याम सुंदर नहीं उनको मिलते। क्या बात है, करते जतन लोग फिर भी श्याम सुंदर नहीं उनको मिलते। नाच करते जतन लोग फिर भी श्याम सुंदर। तेरी नाजुक पाना बड़ा ही कठिन है, भक्ति करना बड़ा ही कठिन है। तू है कोमल कोमल तेरी नाजुक, तू है कोमल कोमल तेरी नाजुक। भक्ति करना बड़ा ही कठिन है, भक्ति करना बड़ा ही कठिन है। चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, चल पड़े हो जिधर तुम अकेले। रास्ता वो बड़ा ही कठिन है, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है, रास्ता वो। एक बात आपको मैं अनुभव की बता दूं, आपने अनुभव किया होगा। बोलो शंकर भगवान की। अल्लाह न बचाए, शांति बनाए। आज बड़ी बातचीत होती, किसी दिन रोकना नहीं पड़ा कि शांति बनाओ, लेकिन आज पता नहीं कहीं हल्ला हो रहा है। इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के वंश में महाराज राजा अंग हुए। महाराज ध्रुव के राजा वंश में अंग हुए। उन्हीं का बेटा हुआ वेन, जो बड़ा नास्तिक हुआ। महाराज वेन की तो स्थिति थी, बड़ा बहुत बड़ा नास्तिक हुआ। वो तो कहने लगा भगवान कोई नहीं है, मेरी पूजा करो। लेकिन संतों ने इसको गद्दी से उतारा, इसका मंथन किया। पृथु नाम के राजा उत्पन्न हुए, बड़े धर्मात्मा हुए। पृथु राजा ने ही राज्य का कार्यभार चलाया, वहीं से राज्य शुरू हुआ है। महाराज पृथु ने धरती को उपजाऊ बनाया और पर्वत शिखाओं को ले जा करके उत्तराखंड की ओर इकट्ठा गांज दिया, मैदानी इलाका बनाया, खेती योग्य जमीन बनाई। वेन के पाप से पृथ्वी दाना देना बंद कर दी थी, अन्न उपजना बंद हो गया था। लेकिन जब महाराज पृथु आए तो उनके माध्यम से अनाज की उत्पत्ति होने लगी। भगवान के परम भक्त हुए पृथु जी महाराज। बड़ा लंबा वंशज ध्रुव का है, लेकिन समय अल्प है। इनके दूसरे बेटे राजा मनु के हुए प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत भी बड़े प्रतापी थे। इनका विवाह बृहस्पति नाम की कन्या से हुआ था, जिससे 10 बेटे उत्पन्न हुए। बड़ा बेटा हुआ अग्निध। अग्निध से महाराज नाभि का जन्म हुआ। इन्हीं के वंश में भरत जी महाराज उत्पन्न हुए। बिल्कुल संक्षेप में निवेदन करूंगा। भरत जी महाराज उत्पन्न हुए, जिनकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी। भरत जी महाराज एक महान ऋषि हुए, लेकिन हिरणी के बच्चे से प्रेम के कारण दूसरे जन्म में इनको हिरण बनना पड़ा। लेकिन संतोष तो गया नहीं था। जब हिरण का शरीर छोड़ा तो फिर अगले जन्म में ये फिर मानव शरीर में अवतरित हुए जड़ भरत के रूप। कई भाई थे महाराज जड़ भरत। अब इनको सब भगवान के भक्त थे, परम भक्त थे, ज्ञानी थे, शरीर के भी मोटे तगड़े, कम बोलते थे, कम बातें करते थे। लोगों को लगा कि ये मंद बुद्धि के, तो घर वाले इनसे खूब काम लेते थे।
और भाई लोग संत थे महाराज जड़ भरत जी। मेरे अंदर बैठी हुई आत्मा आपको नहीं दिखी, शरीर तुमको दिख रही है। ज्ञान की कुछ बातें जैसे जड़ भरत जी ने रखा, जैसे रहुगण ज्ञानी था, रुक गया, कहा उतरो, रोको। महाराज जड़ भरत से शस्त्रार्थ करने लगा, सत्संग करने लगा। लेकिन महाराज जड़ भरत ने सत्संग करके उसकी आंखें खोल दी, सुंदर सत्संग सुनाया, सुंदर ज्ञान की बातें आत्मा जीव मन के विषय में खूब बढ़िया विवेचना करके उसके सामने रखा। पैरों पर गिर गया राजा रहुगण। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, ये तमाम वंशजों की कथा मैंने सुनाई। नवम स्कंद में बंधु 24 अध्याय है। 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की कथा है और 12 अध्याय में राम जी की कथा है। राम की भी कथा भागवत में है, राम कथा का भी वर्णन किया है। लेकिन समय तेज गति से बढ़ रहा, केवल आधा घंटा हमारे पास शेष और बचा है, इसलिए बस भागवत जी को प्रणाम करते हुए हम भगवान के जन्म की ओर चलेंगे। बोलो शंकर भगवान की। ये सारी कथा भगवान सुखदेव जी ने सुनाई, राम जी का चरित्र भी सुनाया। महाराज परीक्षित ने पूछा क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा महाराज हम सभी लोग इन दुष्टों के अत्याचार से परेशान हो चुके, महाराज इनसे छुटकारा लेने के लिए, इनसे उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? शंकर जी ने कहा जब तक भगवान का अवतार नहीं होगा तब तक इनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो महाराज भगवान का अवतार कब होगा, कैसे होगा? नहीं है, भगवान शिव तो हर जगह रहते हैं, कण कण में है, कहीं भगवान को ढूंढने नहीं जाना है। सारे संत यही कहते हैं, कहाँ नहीं है भगवान। कबीर जी कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जान नहीं। कहाँ भगवान नहीं, भगवान तो हर जगह है। हरि समाना प्रेमत प्रगट होई मर जाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेमत प्रगट होई मर जाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेमत प्रगट होई मर जाना, हरि व्यापक समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र भगवान शंकर ने कहा सब लोग भगवान तो कड़कड़ में है, बस उसे प्रकट करने की आवश्यकता है। प्रहलाद ने पत्थर से और मथुरा में जाने के बाद भी नहीं मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। प्रेम नहीं तो वहां भी, प्रेम है तो भगवान हर जगह है। शिव जी ने कहा यही पुकारो यही मिल जाएगा। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति गाई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, जय जय सुरनायक प्रणतपाल भगवंता, जय हितकारी जय असुरारी, हितकारी जय असुरारी, सिंधुता प्रिय खंता को
हितकारी जय पुरारी सिंधु प्रिय सीता राम 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 राधे श्याम राम राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सुरधरनी अद्भुत कर पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई मरम न जाने कोई सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 बोले शंकर भगवान की जय हो। सारे देवताओं ने स्तुति गाई तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई वासुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा परः जनस्यते तत्पर्यार्थम संभवंत सुरस्त्रियः। अरे देवताओं, आकाशवाणी किया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी को सुना। वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पर भगवान स्वयं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो स्वयं परमात्मा के रूप में कृष्ण के रूप में वसुदेव के यहाँ अवतरित होगा। चिंता न करो, भगवान पुरुषः परा। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुना। सभी देवताओं से कहा, देवताओं निश्चिंत हो जाओ, भगवान का अवतार होने वाला है। मथुरा में वसुदेव के यहाँ भगवान का अवतरण होगा। देवताओं ने कहा, हम लोगों को क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, एक आज्ञा है कर सके संभवंत सुर स्त्रिया, स्त्रियों के साथ तुम लोग चलो गोकुल में अवतार लो। ब्रह्मा जी ने सबको उपदेश दिया। सारे देवता अपने अपने घर गए, भगवान के आने का इंतजार करने लगे। इधर मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन का एक बेटा था कंस। कंस अपने पिता को जबरदस्ती राजगद्दी से उतार कर जेल में डाल दिया, खुद राजा बन के बैठ गया। बड़ा क्रूर था, बड़ा दुष्ट था। कंस जैसी प्रवृत्ति, एक बात याद रखिए, कंस उसी को नहीं कहा जाता कि देखने में राक्षस लगे ना, ये हमारी आपकी प्रवृत्तियां ही कंस है, अहंकार ही कंस है। अब कंस के चरित्र को देखो, अपने पिता का सम्मान नहीं करता था कंस। जिनके अंदर ये प्रवृत्ति हो, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, जो माता पिता की सेवा न करें, माता पिता का सम्मान न करें, समझना चाहिए कंस ही है। बोलो शंकर भगवान की। कंस ही, यही राक्षसी प्रवृत्ति है। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा है, राक्षसों की कोई सींग नहीं होती कि अलग से सींग हो, पहचान हो कि राक्षस है। स्वभाव ही उनका राक्षस होता है। लोगों ने पूछा, महाराज कैसे जाने राक्षस है? तो कहा, जिनमें ये लक्षण हो। कौन सा लक्षण? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो माता पिता को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, देवताओं की पूजा नहीं करते, साधुनते करवाओ सेवा, संतों से सेवा लेते हैं। बाड़े खले बहु चोर जुआरा, चोरी करे वो भी राक्षस की संज्ञा में, जुआ खेले वो भी राक्षस की संज्ञा में।
जे लंपट पर धन पर दारा। जो पराये धन पर नजर रखे, पराई स्त्री पर नजर रखे, उसको राक्षस ही कहा जाता है। जिनके यहाँ आचरण भवानी, सोई जान्यो निश्चर पालता। पराई वस्तुओं पर नजर रखता था, ये अच्छी है ले लो। जिनके अंदर ये आचरण आ जाए वही राक्षस है। पिता को राजगद्दी से उतारा, जबरदस्ती जेल में बंद किया, खुद राजा बन के बैठ गए। राजा बन के बैठा, राजकाज चलाने लगा। अच्छा, उग्रसेन के एक भाई थे, देवक नाम था, कंस के चाचा थे। उनकी पुत्री थी, देवक की पुत्री थी, जिसका नाम देवकी था। देवकी विवाह के योग्य हो गई तो उसके लिए वर खोजा जाने लगा, कहीं वर मिले। कन्या विवाह के योग्य हो जाती है तो माता पिता कन्या के विवाह की चिंता करते हैं, वर खोजते हैं। और कभी कभी तो विवाह में बड़ी दिक्कतें आती हैं खोजने में। वैसे कन्या के विवाह में बड़ी सावधानी रखना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं जब कन्या का विवाह खोजने जाओ तो 3 चीजें जरूर ध्यान रखो। जो घर पर कुल हो ये अनूपा, पहले घर देखो फिर वर देखो जिसके साथ विवाह होना है। घर ठीक है, वर ठीक है तो कुल हो ये अनूपा। खानदान भी देखो, खानदान अगर गड़बड़ है तो भी विवाह न करो। खानदान देखना बहुत जरूरी, क्योंकि खानदान का प्रभाव जीवन भर बना रहता है, कई पीढ़ी तक बना रहता है। अगर ये तीनों ठीक हैं, वर ठीक है, घर ठीक है, खानदान ठीक है, तो करिए विवाह सुत अनुरूपा। विवाह कन्या के योग पर मिले तो करना चाहिए, ऐसे नहीं कन्या के योग पर। तो मैं तुम्हें सभी लोग बैठ जाओ, जब जन्म का समय आएगा हम बताएंगे। अभी 20 मिनट लगेगा, हैरान ना हो। हम बताएंगे 5 मिनट पहले, आपको बता देना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे इतना जल्दी भगवान का अवतार थोड़ा ना हो जाता है। इतना जल्दी हो जाए तो अब तक कई बार हो गया होता है, समय लगेगा। आप लोग इंतजार करो, भगवान से प्रार्थना करो महाराज जल्दी अवतार लो तो जल्दी हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। वसुदेव जी ने कहा कंस तुम्हें 8वें पुत्र से डर है ना, तुम 8वें की बात करते हो। मैं वादा करता हूं जितना पुत्र होगा मैं सारा पुत्र ला करके तुम्हें प्रदान करूंगा। कंस को भरोसा हो गया, इसलिए भरोसा हो गया कि वसुदेव जी सत्य बोलते। कंस जानता था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। भैया छोड़ दिया देवकी और वसुदेव। वसुदेव देवकी अपने घर गए, समय व्यतीत हुआ, पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो अपने वादा के अनुसार पुत्रान् समर्पयस्येऽस्था यतस्ते वयं मुतिक्तपम्। अपने वादा के अनुसार पुत्र लेकर वसुदेव जी पहुंच गए कंस के यहाँ। कंस के यहाँ पहुंचे तो कंस के दरबार में पुत्र लेकर अभी नया नया जन्मा शिशु। कंस ने देखा, दया आ गई, पता नहीं कहां से दया आ गई इसको। उसने कहा वसुदेव इस बालक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इस छोटे से बालक को मारकर मुझे क्या मिलेगा, तुम ले जाओ, मुझे तो 8वां पुत्र चाहिए। वसुदेव जी लेकर लौट पड़े।
लेकिन वसुदेव जी के दिमाग में उधेड़ गुण लगा है, कंस का कोई भरोसा नहीं, दुष्ट व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कहें कब क्या करें। बोलो शंकर भगवान की। कब कुछ कहने लगते हैं, करने कुछ लगते हैं, दुष्टों का कोई भरोसा नहीं। लौट को आए वसुदेव जी। जैसे वसुदेव जी इधर लौटे तैसे नारद जी प्रवेश कर गए कंस के दरबार में। नारायण नारायण करते हुए आके कंस ने दंडवत किया, बैठाया, महाराज बैठो। कैसे आना हुआ महाराज? नारद जी ने कहा वसुदेव जी आए थे, मैंने सुना है पुत्र उत्पन्न हुआ है। हाँ लाए थे महाराज, मैंने वापस कर दिया। क्या करूंगा उसे मार करके? उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मुझे तो 8वां चाहिए। एक कमल का पुष्प उठाया, उसमें 8 पंखुड़ियां थी। नारद जी ने उठाया, हर एक पंखुड़ी को एक गिनाया, इधर से भी गिनाया, इधर से भी गिनाया, इधर से भी गिनवाया, इधर से भी गिनवाया, चारों तरफ से हर पंखुड़ी से गिनवाया। तो हर पंखुड़ी एक हुई, हर पंखुड़ी 8 हुई। वो तो अवतार लेते, वो जन्म नहीं होता है? भय प्रगटे कृपाला अवतार हुआ है ना, जन्म तो हुआ नहीं। और जो गर्भ में जाता है उसका जन्म होता है। भगवान तो प्रकट होते हैं, तो गर्भ में कैसे आए? गर्भ में भी भगवान जाते हैं क्या? तो मैं तो यही कहूंगा, कहा उसको कहा जहां प्रभु नाही। कोई जगह ऐसी है नहीं जहां भगवान है नहीं, तो गर्भ में भी भगवान रह सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। गर्भ में भी गए हो। कंस के पास समाचार पहुंचा, महाराज 8वां पुत्र देवकी के गर्भ में आ चुका है। बस देवकी की सुरक्षा बढ़ा दी। दो 4 महीने व्यतीत हुए तो देवकी और वसुदेव को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। पैरों में बेड़िया, हाथ में हथकड़ी लगा दी, दरवाजे लगा दिए, ताले बंद कर दिए, पहरेदार कर दिए। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, भगवान के जन्म का समय नजदीक आता जाता है, तैसे तैसे व्यवस्थाएं बढ़ाता जाता है कंस, सुरक्षा बढ़ाता है, कहीं चूक ना हो जाए, बालक जन्म करके कहीं निकल न जाए, पता न चले मुझे। खूब सुरक्षा बढ़ाता है। एक दिन नारद मुनि आए कंस के दरबार में। कंस ने पूछा, महाराज मेरी मृत्यु कैसे होगी? तो नारद ने कहा, तेरी मृत्यु तुमको मारने वाला काला काला होगा, बांसुरी वाला होगा, काली कमली वाला होगा। उसी दिन से भगवान उसके दिमाग में बैठ गए। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा ना था, बस दिमाग में कैसे भी भगवान दिमाग में रहे, बस उनकी याद न जाए, हमेशा उनकी याद बनी रहे। यही पूजा है। ये पूजा नहीं कि जरूरत लगने पर याद किया जाए केवल, है? हमेशा दिमाग में भगवान, आपके मन में हमेशा आपकी याद में भगवान रहे, यही सबसे बड़ी पूजा है। कैसे भी याद आए, चाहे गुस्से से, चाहे प्रेम से, चाहे क्रोध से, चाहे लोभ से, जैसे भी भगवान की याद बनी रहे। बस कंस को अब हर जगह परमात्मा दिखाई देने लगा। आसीनासं विन्तिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन् महीम् चिन्तयानो। तो देवता लोग सबसे पहले आकर के जेल में ही भगवान की स्तुति गाई। बड़ी प्यारी स्तुति है, भागवत में से गर्भ स्तुति कहते हैं। आइए हमारे साथ 2-1 श्लोक सब लोग गा रहे। वैसे स्तुति तो लंबी है, लेकिन हम 1-2 श्लोक में गाएंगे, ज्यादा नहीं गाएंगे। आइए सब लोग हमारे साथ गाइए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि।
सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यश्रेयोनिहितं प्रप्राप्ते सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यश्रेयोनिहितं प्रप्राप्ते सत्यस्य सत्यमनुसत्यनेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि स्वागतं भगवान की स्तुति करके सभी देवता अपने अपने धाम गए। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान जेल के भीतर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बस देव जी महाराज ने देखा, हाथ जोड़ लिया, देव की मैया ने समुद्भूतं बालकयम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं समुद्भूतं अद्भुत बालक देखा, आश्चर्य हो गया। अरे प्रभु, आप तो अद्भुत स्वरूप है। महाराज, बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, आप तो हंस रहे हो। बिल्कुल बच्चों का लक्षण है ही नहीं। आप बच्चा पैदा होता है तो निहत्था होता है, आपके हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म है महाराज। बच्चा पैदा होता है तो नंगा होता है, आप तो पीताम्बर लहरा रहे हो। अद्भुत स्वरूप भगवान का देख। स्तुति करने लगे। बस देवकी ने कहा, महाराज छोटे हो जाओ, बालों रूप ले लो। भगवान ने कहा, मैं छोटा तो हो जाऊंगा लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। कहा क्या? कहा मैं जब छोटा बन जाऊं कि यहाँ छोड़ दो इसी रात्रि में। और वहां उनके खुला हुआ था, पहरेदार सब खर्राटे ले रहे थे भगवान शंकर भगवान की। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन यही तो जीवन का सत्य। बंधन अपने आप खुल जाते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार जैसे राक्षस सो जाते हैं। और जैसे वापस आए जेल में, तैसे अपने आप हथकड़ी लग गई, अपने आप बेड़िया बंद हो गई, अपने आप दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। और जोर जोर से कन्या चिल्लाने लगी, गला फाड़ फाड़ करके पहरेदार सब जग गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की, सब जग गए। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव से, महाराज ये कन्या, ये सब हथकड़ी बेड़ी कैसे सब? पैर पकड़कर उठाया, अरे ये तो कन्या है। हो ना हो, कन्या भी मृत्यु का कारण बन सकती, इसे भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पत्थर पर 6 पुत्रों को पटक पटक कर मारा था, उसी पत्थर पर पटकना चाहा घुमा करके कन्या को, कन्या हाथ से छूट गई। मया हतया मंदजाता खलतवात कृत यत्र क्वा पूर्वं सत्तुर्मा हिंसी कृपणा निवृत्ता। अरे मूर्ख, तू मुझे मारने चला है, कन्या छूट के ऊपर चली। तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। ये कहते हुई कन्या आसमान में चली गई, वही विंध्याचल की रानी बनी, विंध्यवासिनी देवी बनी। बोले विंध्याचल मैया की जय हो, विंध्याचल की महारानी। बंधुओं, कन्या तो इतना कहकर चली गई। अब नंद भवन का आनंद 2 मिनट में ले लेते हैं, उसके बाद में उत्सव होगा, जन्म होगा। और जन्म तो पंडित जी, अच्छा जहाँ पूजन हो रहा है, वेदी बनी है, वहीं जन्म होगा। तो आप सब लोग अपने यथास्थान पर बैठे रहेंगे।
बंधु इधर नंद भवन में देखो, जैसे लेटाकर नंद बाबा के घर में वसुदेव जी कन्हैया को गए तो नंद की एक बहन थी आई थी जिनका नाम सुनंदा था। सुनंदा भी आई थी कि भौजी को पुत्र होने वाला है, इसलिए पहले आ गई थी। भगवान की स्तुति गाए और पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वहाँ धन का नहीं यार भाई बिगड़ जाइए। पुष्प हम लोगों की तरफ मत फेंकिएगा। जगमग जगमग दिया न जलत है, जगमग जगमग दिया न जलत है, झिलमिल होता है करिया गोकुल में बाजे बतिया। आज यही गोकुल बन गया है आपका गांव और आप ही लोग ग्वाल बाल हैं, नंद हैं, यशोदा हैं। कन्हैया ने आप सभी लोगों के लिए जन्म लिया है। इस पांडाल में सबके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है और जो भगवान के दरबार में नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। संसार में नाचने से अच्छा है कि भगवान के दरबार में नाचे। जैसे ग्वाल बाल आज सभी हस्ती को छोड़कर मस्ती में नाच रहे हैं तालियां बजाते हुए। प्रगटे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधिया, प्रगटे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधिया, बाजे बधिया, प्रगटे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधिया, प्रगटे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधिया। और जिन्हें बधाइयाँ देना है, भगवान के चरणों में श्रद्धा पुष्प समर्पित करना है और ब्राह्मणों को न्यौछावर करना। भगवान के परिवार के सभी सदस्य हैं, आप सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, सभी ब्राह्मणों का वर्ण करते हुए और भगवान के दिव्य जन्मोत्सव में अपने मन को लगाते हुए आनंद लेंगे सभी लोग। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, प्रगटे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया, प्रगटे कृष्ण नाचत बाधा धैया गोकुल में बाजे बधैया। जो लोग न्यौछावर को चढ़ाना चाहते हैं, ये पानी जी सिर पर भगवान को लेकर जा रहे हैं। आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें, वहीं आप सबके पास जाइए,
सबको दर्शन कराइए, सबको मौका मिले। अगर दक्षिणा नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे प्रणाम करिए कि बड़ा ईश्वर से होता है। जो देना चाहते भगवान के चरणों में अर्पित कर लेंगे, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। जय हो। सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हो जाए। हस्ती को छोड़कर मस्ती में सभी लोग बोलेंगे, अरे नंद यशोदा की बार बधाई बाज रही, अरे नंद यशोदा की बार बधाई बाज रही। और देखिए आज नंद बाबा के दरबार में सभी लोग झूम रहे हैं। कैसे? बधाई बाज रही। श्री राधे। बहुत अच्छा। अतुल मृदुल छवि देखत बीछे, अतुल मृदुल छवि देखत बीछे। घन घन मृदवासिन कर प्याराई बाज रहे, हरे नंद यशोदा के बधाई बाज रहे, हरे नंद यशोदा के बधाई बाज रहे, हरे नंद यशोदा के बधाई बाज रहे। सागर में सागर भर लाया, ब्रह्म यशोदा के घर आया, के घर आया। एक मगाया है, इसको चखेगा शाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, बिजली पाई काई की, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। हाथों की अष्टमी है, मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब मेरे डूब में रहूं 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 रहूं, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों पे मंडप सजाया है, बिजली पावी काई की, केक मनाया है, इसको कृपा शंकर कहाँ कृपा शंकर अच्छा अच्छा नाच लो नाच लो नाच लो, मैं रात में इसको अनुभव ना। सभी लोग दोनों हाथों को बढ़ा के तालियां बजाते हुए सभी लोग बोलेंगे, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, न तुम दिखा देना न कहने आए। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, न तुम दिखा देना न कहने आए। प्राण हमारा है तू और समरिया, तुझको लग जाए ना मेरी उमरिया। ऐसा से तू रहू 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 रहू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ सभी लोग बोलेंगे तालियां
तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए। और हमारा है तू और सवरिया, तुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या तुझको दो 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 दो। क्या बात है, जाओ सभी तालियां बजाइए। ये भगवान का जन्मोत्सव अक्सर में बना लीजिए आनंद से। ओ दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इस जग में श्याम तेरा सेवन अकेला है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इस जग में श्याम तेरा सेवन अकेला है। मुझसे निभाते रहना तुम अपनी यारी को, भूल न जाना श्याम अपने पुजारी को। और समझाऊं श्याम क्यों 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जगत में कोई नहीं है भैया, जगत में कोई नहीं है भैया, कहीं भी परमानंद प्रभु तेरे पालिया में। जगत में कोई न परमानंद प्रभु तेरे पालिया में। और भगवान की भक्ति में जो हस्ती को छोड़कर मस्ती में नाचते हैं, वो 84 लाख योनियों में फिर भटकते नहीं। इसीलिए तो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जगत में कोई नहीं है भैया, जगत में कोई नहीं है भैया, कहीं भी परमानंद प्रभु तेरे पालिया में। जगत में कोई न परमानंद। और आज गोकुल में देखिए कैसे लोग नाच रहे हैं। ओ रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पालिकाई की केक मंगाया है, इसको जगेगा शाम दो 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 दो। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और देखिए आज भगवान के इस जन्मोत्सवी लोग स्वामी जी की सुंदर झांकी का दर्शन करें कैसे। और झूमे न देखा स्वामी दुवरिया, झूमे न देखा स्वामी दुवरिया, स्वामी के कृपा होता ही कम, होता ही कम, होता ही कम। हुआ वा स्वामी के दुवरिया, दूर होइया। हुआ वा स्वामी के दुवरिया, दूर होइया। बोलिए स्वामी जी की, बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की। अरे झूमे न देखा स्वामी दुवरिया, झूमे न देखा स्वामी दुवरिया, स्वामी की कृपा उतना ही कम, उतना ही कम, उतना ही कम। ये कृपा शंकर पांडे जी के तरफ से सभी ब्राह्मण आशीर्वाद। कैसे चमक रहा है आज भगवान के जन्मोत्सव में। आज में स्वामी के मंदिर
के तरफ से सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान की जा रही है। दूर दूर से राममूरत पांडे जी की तरफ से सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान की जा रही है। और ये राममूरत पांडे भैया की तरफ से सबको 101 रुपया प्रदान किया गया है सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा। दुखियों के दुख दर्द मिटाते, दुखियों के दुख दर्द मिटाते, करते सबके काज स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज। दुखियों के दुख दर्द मिटाते, दुखियों के दुख दर्द मिटाते, करते सबके काज स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज। सभी लोग दोनों हाथों को ऊपर उठा के स्वामी जी की महिमा का गान करते हुए, और जो जो दोनों हाथों को ऊपर उठा के तालियां बजाएंगे स्वामी जी का दर्शन पाएंगे। एक बार भगतों के ऊट पानी ना बरसा सूखा पड़ा था। त्राही त्राही जब मध्य क्षेत्र में, त्राही त्राही जब मध्य क्षेत्र में आए सुन के पुकार स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज, ओ स्वामी परमहंस महाराज। और सभी लोग अपने अपने यथार्थ स्थान पर खड़े हो जाएं। हम लोग जी पानी भैया सौमित्रा भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और झूले तेरो ललना बड़ा निक लागे, झूले तेरो ललना बड़ा निक लागे, झूले तेरो। हम आरती के बाद गाएंगे। एक लाइन आप लोगों को हमने सुना दिया कि आज सभी ग्वाल बाल गोपियां सभी लोग नंद बाबा के दरबार में खड़े हैं और कहते क्या हैं कि रेशम की डोरी सोने कई पलना, रेशम की डोरी झूले तेरो ललना बड़ा निक लागे, झूले तेरो ललना बड़ा निक लागे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब आइए हम सभी लोग आरती करेंगे भगवान की। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर की मुरारी आरती कुंद बिहारी की, गिरधर की मुरारी कनक में मोर मुकुट दिल से देवता बारी बारी सब लोग आरती करते रहे। पूरे परिवार के सदस्य सब आरती करेंगे, बारी बारी सब लोग करें। कनक में मोर मुकुट दिल से
तेज कर दियो भैया, सीटी मत मारो। कनक में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रात बरसे, बजे मुरचंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी तंग अतुल रति गोप कुमारी करेगी आरती कुंज। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कल सुमल हारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसे शिव से जटा के दीप, हरे यज्ञ की चरण छब सिर बनवारी की, गिरधर की मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर की गिरधर की मुरारी की। जल तट बेलो बज रही वृंदावन बेलो, चहु दिस गोपी बाल धेलो, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भाव भंग तेरी सुन दीन भिखारी की, गिरधर की मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर की मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर की मुरारी की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती करते जाए, एक दूसरे को पकड़ाते जाए भैया। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आखिरी पंक्ति में सबकी आरती एक साथ हो जाएगी हमारे साथ, सभी लोग तालियां बजाते हुए। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। और आइए, आज तो भगवान का जन्म हुआ है, आप सभी लोग तालियां बजाते हुए एक बार आप सभी लोग बोलेंगे और इतने उच्च स्वर में बोलें कि पूरे क्षेत्र में आपकी आवाज जाए। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी लोग बोलेंगे। हरे रामा राम रामा हरे दिया है, और जो नहीं उठाएंगे सारी दुनिया आनंदित थी। तो सभी लोग दोनों हाथों ऊपर उठा के तालियां बजाते हैं, जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा। हमारे साथ नहीं तो आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। एक बार हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या बात है, आज तो लग रहा है पूरा गोकुल यही आ गया है। आज यही गोकुल बन गया है, यही नंद, यही यशोदा और यही ग्वाल और गोपी, सभी लोगों में आज भगवान की मस्ती चढ़ी है। तो आइए सभी लोग हस्ती को छोड़कर मस्ती में बोलते हैं एक साथ, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओम भवानी लीलं नमः। त्वमेव माता कविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या दुर्गं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरां लोकाभिरामं श्रीरामं, भूयो भोग्यं धन सम्पदां, शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। कि आपकी कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम जगासानि धर्मार्थधमान्यासन्नः, हे अनाकं महिमानः सजन्त यत्र। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे, विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे, यशोदानन्दनाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकेल्ला प्रवाल तुलसे तलमाञ्जरे, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे कालोद्भवामि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय, बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की जय, बोलिए अयोध्या धाम की जय।
जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए दुर्गे मैया की जय। बोलिए चारों धाम की जय। बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय। बोलिए समस्त भक्तों की जय। बोलिए समस्त संतों की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। जैसे नंद और यशोदा झूमकर आज भगवान के जन्म पर प्रसन्न हुए, पूरा गोकुल जैसे आनंदित हुआ, उसी प्रकार से आप सभी लोगों ने यहाँ पर धूमधाम से आनंद लिया। तो निश्चित ही भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर बनेगी। आरती और प्रसाद लेते रहिए। आइए सुहर हम सभी लोग आज गोकुल में सभी सखियां गा रही हैं। आज गोकुल में जो स्थिति है उसी पर आप सभी लोग आनंद लें कि आज गोकुल की क्या स्थिति है। झूमे ना को आज सारे संसार में ये शोर हो गया, नंद के यहाँ कन्हैया ने जन्म ले लिया। झूमे ना गोकुल नगरिया जहाँ सुंदर हो, रामा यशोदा के जन्म बड़ा सुंदर हो। और भगवान से सुंदर कौन हो सकता है? जहाँ से सारी सुंदरता निकलती है आज वही प्रकट हुआ है। सुंदर हो रामा यशोदा के जन्म बड़ा सुंदर हो। और नंद की क्या स्थिति है? और नंद ने तो इतना खजाना लुटा दिया कि सब माला माल हो गए। नंद लुटा में सोना चांदिया और हीरा मोतिया हो। नंद लुटा में सोना चांदिया और हीरा मोतिया हो। रामा दुआरा पे बजे बधैया गनवाए जोर भइल हो। रामा दुआरा पे बजे बधैया गनवाए जोर भइल हो। और हमारे मास्टर साहब श्री अनिल दुबे भैया, जिनकी तरफ से हम सभी लोग